मंच देख रहे हैं आप, और मैं हूँ विशाल वैभव। बीजेपी कार्यालय में जो है पान समाज की जो है एक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि अपने खोए हुए आरक्षण को प्राप्त करने के लिए और न्याय के लिए एक बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में जो है संगठन बनाने को लेकर एक प्रारूप भी तैयार किया गया है। बिहार के विभिन्न जिले से लोग भी मौजूद हैं। देव कुमार ताती हैं, हरेंद्र कुमार हैं, चंपारण से श्रवण कुमार हैं, राजकुमार ताती उर्फ मिल्खा हैं। तो हम तमाम लोगों से बात करते हैं कि आज की बैठक के बारे में क्या कुछ कहना है और आगे की लड़ाई इनके लिए कितनी आसान है। तो वहीं जो है युवा में अंकित वर्धन ताती हैं। हम तमाम लोगों से बात करते हैं। बने रहिए आप न्यूज़ मंच पर। जो है अब आप लोग के लिए आगे की लड़ाइयाँ कितनी आसान होगी? इस आज की बैठक में अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी महानुभाव थे, और इस बैठक में सभी का एक अपना अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपना अपना काम के बारे में बताया भी गया। और रहा सवाल हमारे पान जाति के लिए, तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं और सभी लोगों का यही मानना है कोई भी लड़ाई को, कोई भी कार्य करने को एक तरीका होता है, और हमारे पान जाति को आगे जीतने के लिए और इसे जितना है ही उसका एक स्वरूप होता है, और हम लोगों का स्वरूप एक ही मात्र है, वो हम लोगों का गार्जियन स्वरूप है। और हम लोगों का नेतृत्व भी करते हैं श्री प्रवीण दास ताती जी हैं। और प्रवीण दास ताती जी का ही कहना है कि हम लोगों का पान जाति का जो अधिकार था और फिर ये चला गया और फिर से वापस आना है, उसके लिए एक ही मात्र है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू। और नीतीश सर से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो कभी भी हम लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और हमारे पान जाति में सभी लोग उनको भगवान का दर्जा दिए हैं और हमेशा देते रहेंगे। हम लोगों का भगवान हैं। और हमारा परिचय है, मैं मनोज कुमार, मुंगेर जिला से पान ताती। नमस्कार। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिया गया आज की बैठक में? आज का बैठक सर ये है कि सत्य और असत्य के बारे में है कि पान ताती तत्वा समाज जो है हमारा, वो एससी से हटा के ईबीसी में कर दिया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, असत्य के ढेर को सत्य का एक चिंगारी भस्म कर देता है, और अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता है। अगर कोई हम सबको बोल रहा है कि नहीं ये एससी से हटा दिया जाए, ईबीसी में कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब का लड़ाई लड़ेंगे हम सब, और लंबा लड़ाई लड़ा जाएगा और हमको न्याय मिलेगा। प्रवीण बाबू के नेतृत्व में हम सब हैं, काम कर रहे हैं और हम सबको न्याय मिलेगा। ये परिचय दीजिए। हेमराज कुमार ताती उर्फ मिल्खा सिंह, मुंगेर जिला, बिहार। क्या कुछ कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर? आज जो बैठक हुई है ख़ास करके हमारे तांती समाज, पान समाज के लिए ये अहम बैठक थी हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग पान तांती बुनकर महासंघ एक कोर कमेटी अभी बनी है, एक संगठन के जैसा बना है, जिसमें कि हम लोग सभी एक मत हैं और हम लोग इस संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे। और पान समाज की जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, वहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार तक हम लोग जाएंगे, और हाल फिलहाल में हम लोग ये नीतीश कुमार के पास जाएंगे। आप खुद एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश बस यही है कि अपने समाज के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, और जहाँ तक है अगर हो सके तो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लीजिए, जिससे कि हमारे समाज को एक सही रूपरेखा प्रदान हो। को लेकर, चूँकि आप लोग युवा भी हैं, तो क्या लग रहा है कि कितना आप लोग को विश्वास है एनडीए सरकार पर? एनडीए सरकार पर तो हम लोग को पहले से विश्वास था और अभी भी विश्वास है और आगे भी विश्वास रहेगा। इसलिए कि एनडीए के कार्यकाल में ही हम लोग को पान का दर्जा मिला, और अनुसूचित जाति में हम लोग आरक्षण का लाभ मिला, और उस लाभ में हम लोग सरकारी कई नौकरियां प्राप्त किए। और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार से ही रिक्वेस्ट कर कैसे भी इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार ताती, बेगूसराय। जिला से आए हैं? हम मधेपुरा जिला से आए हुए हैं और मेरा नाम सुधाकर शर्मा हुआ। और विगत की सूचना आज की मिली थी कि आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस पर बहुत सारी बातें हुई। कुछ बातें
जो सरकार के द्वारा से जो अफवाह आ रही है कि आप एक साथ नहीं हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम आपके साथ हैं और रहेंगे। कुछ साथी जो हमारे बीच में अफवाह फैला रहे हैं, इतना बात जान लें कि उनकी कोई जानकारियां नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं। जो कभी विद्यालय में गया ही नहीं तो विद्यालय का कमरा किस तरफ से है, उसको क्या जानकारी मिलेंगे। और हमको तो ये पूर्ण विश्वास है कि जो प्रतिवादी की तरफ से जो केस लाया गया था, उनके द्वारा कुछ राशि मुहैया कराया जा रहा है, जो बिल्कुल रूप से वो रुपया के ले करके वो गली गली घूम रहे हैं कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ मंच पे नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास है, हम प्रवीण बाबू की तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रवीण बाबू को कि हमारे बीच में आकर के आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि आपके बिना मेरा काम नहीं होगा। क्योंकि प्रवीण बाबू की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है, और संचिका के आधार पर ये अब स्पष्ट हो चुका है कि हमारे न्याय जो है पान समाज को, जो पान जाति की जो उपाधि है, वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से ही मुझे प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों को मैं साथ से विराम लेता हूँ। मैं सुधाकर शर्मा, चौसा, मधेपुरा, बिहार। के बाद अब आप लोग के लिए राह कितनी आसान होगी? राह हम लोग के लिए आसान हो गई है, क्योंकि हमारे माननीय नेता प्रवीण भैया जी के नेतृत्व में यह बैठक हुई और न्यायिक प्रक्रिया और सरकार से वार्ता भी हो रही है कि हम लोग को आरक्षण एकदम मिल जाएगा। और अगला जो है बैठक जो है 24 नवंबर को होगी, जिसमें पूरे बिहार के प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी किसी का नेतृत्व होगा और वहां सम्मानित किया जाएगा। और एनडीए पे पूर्ण रूप से हम लोग का भरोसा है कि अगर न्याय अगर कोई दिलाएगा तो हमारा एनडीए ही दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे समाज को न्याय दिलाए थे, आरक्षण दिलाए थे। हमारे समाज के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लिए वो भगवान है और भगवान रहेंगे, क्योंकि वही हम लोग को आरक्षण दिलाए थे और फिर वही हम लोग को पुनः आरक्षण दिलाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरण कुमार दास, पश्चिमी चंपारण, बिहार। का जो मुख्य बिंदु था वो हमारे प्रवीण बाबू ने बताए कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है वो सरकार के द्वारा विधिवत नियमतः पूर्ण हमें हक चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं और इसी कड़ी में हम लोग फिर आगे भी बैठेंगे और जैसा नेताजी का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार ये विरोधी सरकार है, हम लोग को आरक्षण नहीं देगी, नहीं मतलब एनडीए पे भरोसा नहीं है, तो क्या ऐसा बात नहीं भाई। एनडीए पर पूरा देश भरोसा कर रही है तो हम क्यों नहीं भरोसा करें। पूरा देश जब एनडीए के नेतृत्व में चल रही है, 140 करोड़ लोगों का जब प्रतिनिधित्व एनडीए कर रही है तो फिर सवाल कहाँ उठता है। हमें पूर्ण भरोसा है, हमें एनडीए से ही हक और अधिकार मिलेगी। थैंक यू। संगठन का प्रारूप तैयार किए हैं, क्या संगठन का क्या उद्देश्य होगा? संगठन का उद्देश्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के खिलाफ 15 जुलाई 2024 को आदेश जो आ गया, जो हम लोग के आरक्षण छीन गई, उसी की तैयारी में हम लोग सरकार के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे लड़ेंगे और कोर्ट के साथ कैसे लड़ेंगे, उसी के लिए हम लोग संगठन एक बना रहे हैं, जिसमें पान ताती समाज के बिहार के विभिन्न ज़िले से लोग आए हैं। और संगठन का एक प्रारूप तीनों स्तर पर तैयार हम लोग कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, जिससे समाज को न्याय हित में हम लोग कार्य करेंगे। इस संगठन में युवाओं और महिलाओं की आप कितनी भागीदारी देंगे अपने समाज के युवाओं और महिलाओं को? इस संगठन में महिलाओं युवाओं को पूरे बिहार में करीब 35 लाख आबादी और सभी लोगों को जन जन तक हम लोग इस संगठन से सभी लोग जुड़ेंगे। ये नहीं हम कह सकते हैं कि इतने जुड़ेंगे, जन जन तो जितने भी पान समाज के लोग बिहार में हैं सभी लोगों को इस संगठन से जुड़ेंगे और यही संगठन पान समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पान समाज को सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा न्याय दिलाएगा। पान ताती बुनकर महासंघ एक ऐसा संगठन है जो पान को आरक्षण बचाएगा। तो क्या इस लड़ाई में आप लोग प्रवीण ताती के साथ हैं? प्रवीण दास ताती के साथ है और पूरे बिहार प्रवीण दास ताती के साथ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और प्रवीण दास ताती ओनली ऑन भारत सरकार से ही बात करेंगे, राज्य सरकार से ही बात करेंगे। कब बात होगी? बस हम लोग अब इस मीटिंग के बाद हम लोग एक मुख्यमंत्री जी से टाइम लेते हैं और कुछ हमारे प्रतिनिधि लोग आए हैं अपने अपने ज़िले से,
और जैसे ही टाइम मिलता है मुख्यमंत्री से और केंद्र से हम लोग जाकर वहाँ बात रखेंगे और जो हम लोग का आरक्षण छीनी गई है उस पर हम विचार अपना वापस मांगेंगे और जो खोए हुए अधिकार को वापस हम लेंगे। धन्यवाद। समाज का जो आरक्षण हम लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छीन गया है, उस आदेश आरक्षण को पुनः प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज के कुछ नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि आरक्षण हमें वापस केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के द्वारा ही वापस हो सकता है और केंद्र में अभी 4.5 साल एनडीए की सरकार रहेगी, तो इस 4.5 साल का समय तो बहुत लंबा होता है। अगर हमको आरक्षण वापस लेना है तो इसी सरकार से हमको वार्ता करना चाहिए और इस सरकार का समर्थन करना चाहिए। और जो लोग इस सरकार के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं वे लोग तो कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सामान्य सी बात है कि कोई भी सरकार जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, पटना से दूर दूर के जो लोग हैं, उनको क्या बुलाने जाएगी सरकार कि हम जिनको अपना आरक्षण वापस लेना है उनको तो सरकार के पास जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। सरकार अगर बात नहीं माने, सरकार को समय हमको देना चाहिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। सरकार अगर हमारी बात नहीं माने तब ना हमको आंदोलन करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आरक्षण ख़त्म हुआ, सरकार को हम दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ऐसा करने वाले लोग जानबूझ करके हमको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं कि पान समाज, तांती समाज जो है सरकार का विरोध करे और सरकार हम लोगों का काम नहीं करे, हमारा आरक्षण वापस नहीं करे और हम सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहें। तो वो अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पूर्व में भी उनका जो कार्यक्रम रहा है सरकार विरोधी रहा।